लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में हर एक गठबंधन अलग अलग सीटों पर कड़ी नजर बनाई हुई है। हर एक पार्टियां अलग अलग सीटों पर नजर रखी हैं, अलग अलग जातीय समीकरण जो है वो साधने में जुटी हुई है। ऐसे में हम पूर्णिया लोकसभा की बात करेंगे। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। वर्तमान में पूर्णिया लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा है। 2014 में जदयू की टिकट पर चुनाव जीतकर संतोष कुशवाहा लोकसभा पहुंचे। इस चुनाव में जदयू और भाजपा अलग लड़े थे। 2019 के चुनाव में जदयू भाजपा का गठबंधन था। जदयू ने संतोष कुशवाहा दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उदय सिंह थे। अब फिर से जदयू भाजपा अलग अलग है। ऐसी स्थिति में 2024 में लोकसभा चुनाव की लड़ाई रोचक होने वाली है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा में बनमखी, धमदाहा, रुपौली, कसबा, पूर्णिया और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3, जदयू ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर दर्ज की थी। आज़ादी के बाद से 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। फनी गोपाल सेन यहाँ के पहले सांसद बने। उन्होंने 1962 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1977 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से छिन गई और लखनलाल कपूर यहाँ से गैर कांग्रेसी सांसद बने। हालांकि माधुरी सिंह की जीत के साथ 1980 में यह सीट फिर से कांग्रेस की झोली में चली गई और वह 1980 से 1989 तक यहाँ की सांसद रही। 1989 में जनता दल के टिकट पर मोहम्मद तस्मुद्दीन सांसद बने। 1996 में सपा की टिकट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहाँ के एमपी बने। फिर 1958 में भाजपा के जयकृष्ण मंडल सांसद बने। 1999 में पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बने। हालांकि 2004 और 2009 में भाजपा से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह सांसद बने। 2014 में 2019 में जदयू के संतोष कुशवाहा सांसद बने हैं। हालांकि पूर्णिया में जो सामाजिक समीकरण है उसमें लोकसभा सीट पर 60% हिंदू मतदाता हैं, जबकि 40% मुस्लिम मतदाता हैं। हिंदू मतदाता में 5 लाख SC ST OBC BC मतदाता है, यादव 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.25 लाख और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 1.25 लाख से अधिक है। हालांकि इसके अलावा 1 लाख अन्य जाति के मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख है। कसबा, कोढ़ा और बनमखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। बनमखी में यादव मतदाता सर्वाधिक है, वहीं ब्राह्मण राजपूत मतदाता धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में है। हालांकि SC ST BC और OBC मतदाता बनमखी, कोढ़ा में अधिक है। ऐसे में सभी जातियों को साधना एक किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन के लिए चुनौती भरा हो सकता है। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से जदयू संतोष कुशवाहा पर भरोसा करती है और क्या संतोष कुशवाहा उस भरोसे पर खड़ा उतर पाते हैं। दरअसल ये दिलचस्प इसलिए बन जाता है क्योंकि अलग अलग जातीय समीकरण को साधना यहाँ पर एक बड़ा चुनौती सामने आ सकता है। एक और जहां 60% हिंदू मतदाता है तो वहीं 40% मुस्लिम मतदाता भी है, जिनका एक कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका भी देखी जा सकती है। हालांकि यादव समाज 1.5 लाख है, ब्राह्मण 1.25 लाख है, राजपूतों की भी संख्या 1.25 लाख से अधिक है और ऐसे में अलग अलग जो जातीय समीकरण है उनको साधना एक लोकसभा सीट पर, वैसे में खासकर पूर्णिया लोकसभा सीट पर साधना चुनौती भरा हो सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, बीजेपी हो या जदयू। और ऐसे में पूर्णिया लोकसभा सीट अपने आप में दिलचस्प रखती है क्योंकि अलग अलग सामाजिक समीकरण जो है वो बनाए बैठी है। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।